हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नीट ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट को। जैसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is kept in calorimeter of water equivalent 10 gram. How much heat should be supplied to the apertures to evaporate the water thus formed? Neglect the loss of heat. क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ आइस है कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इज केप्ट इन कैलोरीमीटर भी वो गेन कर रहा है, जिसमें से उसका वाटर के इक्विवेलेंट ऑफ कितना है मेरे पास, 10 ग्राम ऑफ मास कंसीडरेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द एपर्चर्स टू इवोपरेट द वाटर डस्ट, मतलब कितनी हीट की सप्लाई दी जाए जिससे मेरे पास ये क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन मेंशन कर रहा है वो ये मेंशन कर रहा है कि जैसे हमारे पास कैसा कितनी ऑफ अमाउंट हीट की बात की जाए, चेंजिंग ऑफ हीट इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंजिंग ऑफ टेंपरेचर। एक ये फॉर्मेट आप जानते हो, जिस वाली कंडीशन में बॉडी अपने हीट को मतलब वो अमाउंट हो जिसमें बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होता है, बॉडी हीट को कंज्यूम कर रहा होता है, ये लॉस कर रहा होता है। ठीक, अब एक कंडीशन तब आती है जब बॉडी अपने हीट को क्या कर मतलब हीट कंज्यूम कर रही है बट उसके टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, स्टेट में चेंजेस हो रहा है। तब की केसेस में मास इनटू क्या यूज करते हैं हम, लेटेंट हीट यूज करते हैं। ठीक, तो जितनी ऑफ अमाउंट एनर्जी वो लॉस कर रहा होगा, ये गेन कर रहा होगा, पूरे फॉर्मेट इसी के अंदर से आ रहे होंगे। ठीक, सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में मेरे पास बॉडी अपने स्टेट को क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है। क्या कर रही है, चेंजेस कर रहा है, बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंजेस कर रहा है, कहां से कहां तक, पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मतलब 10 ग्राम ऑफ आइस है, जो कि वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास, 10 ग्राम ऑफ आइस की मेरे पास कैसा हो जाएगा, लेटेंट हीट होगा। पहले 10 ग्राम ऑफ आइस किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हम लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और मेरे पास ये अगर स्टेट कांस्टेंट है, सिर्फ हीट गेन कर रहा है, तब हम किसको, स्पेसिफिक हीट को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले वो मास कितना है, 10 ग्राम, और मेरे पास लेटेंट हीट की जो वैल्यू आती है वो 80 हो गई, प्लस अगले स्टेप में बॉडी का मास ऑफ कितना है, 1। अब ये किसमें से, ये उस कंडीशन पे है जब आइस को कहां कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। अब वाटर में हो गया है तो 10 ग्राम ऑफ वाटर पे है, लेकिन वाटर सब किसमें कन्वर्ट होने तक में, वेपराइजेशन होने तक में उसकी स्पेसिफिक हीट मतलब सॉरी स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 1 होती है, इनटू अब कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर के बाद, अगर इसके बाद की जो वैल्यू बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पर से बढ़ते हुए चला जाएगा कितने तक, टेम्परेचर जो चेंजेस हो रहा है वो कितने तक रहेगा, 0 टू 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास कितना होगा, अभी ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के फॉर्मेट, और वेपर के लिए होना है, इवेपोरेटेड के लिए, तो मतलब ये 10 ग्राम फिर से अपने स्टेट को चेंजेस करेगा, और ये वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट को वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो 540 होता है, जहां पर से हो गया मेरे पास 540 कैलोरी पर ग्राम ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर ये हुआ तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर का हुआ, लेकिन उसमें वाटर के इक्विवेलेंट ऑफ एक चीज और मेंशन किया, वो मेरे पास कैसा है, कैलोरीमीटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैलोरीमीटर की बात कर रहा है, जिसके मास की वैल्यू ऑफ मेरे पास क्वेश्चन में हमेशा गिवन है, मतलब एक्चुअल में उसके m into c का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में गिवन है। वाटर इक्विवेलेंट मतलब m into ऑफ c की जो वैल्यू है वो कितना क्वेश्चन में गिवन है, 10 ग्राम गिवन है। ठीक, अगर वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू ऑफ 10 ग्राम गिवन है तो मेरे पास उसमें कितना हो गया, उसकी वैल्यू 10, और इनटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर 100 तक जाएगा, वो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपोराइजेशन हो गया, वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहा है। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ यही मेरे पास क्या हो जाएगी, उसकी टोटल ऑफ हीट लॉस की अमाउंट हो जाएगी, जो कि कितना हो गया मेरे पास, 1000 प्लस ऑफ कितना हो गया, 800 प्लस ऑफ कितना हो गया, 1000 प्लस ऑफ 5400। ठीक, अगले स्टेप में कितना हो गया मेरे पास, 2800 प्लस ऑफ 5400।
400, ये कितना हुआ 0 0 और ये कितना हो गया 12 1 और मेरे पास कितना हो गया 5 और 2 7 और ये कितना हो गया 8200 कैलोरी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया डी करेक्ट। फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।